सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है गाड़ियों का जनक हेनरी फोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 गाड़ियों का जनक हेनरी फोर्ड। ये एक जीवनी है। हेनरी फोर्ड की जीवनी, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये पाठ इनकी जीवनी के माध्यम से बताया गया है। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में गाड़ियों के जन्मदाता हेनरी फोर्ड के विषय में जानकारी दी गई है। हेनरी फोर्ड ने कारों के आविष्कार से मानव का जीवन सरल बना दिया है, यानी आसान बना दिया है। एक किसान का बेटा अपनी लगन और मेहनत के बल पर एक मोटर कार आविष्कारक बना, यानी कि मोटर कार को बनाने वाला आविष्कारक कहलाता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि कल्पना को केवल मेहनत, लगन, हिम्मत से साकार किया जा सकता है। कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, यदि उसमें आप मेहनत कर लो लगन के साथ, वह साकार की जा सकती है, जो भी आपकी कल्पनाएं हैं। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। रास्ते की दूरियों को पलक झपकते पार करती चमचमाती मोटर गाड़ियां तेज रफ्तार जिंदगी की आवश्यकता बन गई है। ठीक है, रास्ते की दूरियों को पलक झपकते पार करती चमचमाती मोटर गाड़ियां तेज रफ्तार तेजी से जिंदगी की आवश्यकता बन गई है। ठीक है, भागती दौड़ती जिंदगी को कारों के माध्यम से, माध्यम यानी किसी कार्य को करने के लिए कोई उपाय, कोई जरिया, माध्यम से हेनरी फोर्ड ने कुछ आसान बना दिया। कार को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय हेनरी फोर्ड को ही जाता है। ठीक है, कार्यों को बनाना, और आज के समय में कारों को कितना ज्यादा पसंद किया जाता है। हर घर में आपको अधिकतर ज्यादातर कार मिलती है। तो इन सब का सपना, इन सब के काम को आसान करने का श्रेय किसे जाता है? हेनरी फोर्ड को। ठीक है, हेनरी फोर्ड को इसका श्रेय जाता है। इन्हीं के योगदान से कार, मोटर गाड़ियां बनाई गई है, इन्हीं के योगदान से। इस युग को नया औद्योगिक आयाम देने वाले हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका के मिशिगन राज्य में डियरबोर्ग नामक स्थान पर 30 जुलाई 1863 को हुआ था। ठीक है, जो ये अमेरिका के रहने वाले थे, और ये जो युग था मोटर गाड़ियों का, इस युग को नया और औद्योगिक, मतलब और उसमें नयापन देने वाले का जो श्रेय है किनको जाता है? हेनरी फोर्ड को। और इनका जन्म हुआ था अमेरिका के मिशिगन राज्य में। अमेरिका का एक मिशिगन राज्य है, डियरबोर्ग नामक स्थान है। 30 जुलाई 1863 को वहां पर इनका जन्म हुआ। हेनरी के पिता विलियम फोर्ड एक साधारण किसान थे। इनके पिता क्या थे? किसान थे, खेती करते थे। 5 वर्ष की आयु में हेनरी का दाखिला पास के ही कस्बे के स्कूल में कराया गया था। कस्बा क्या होता है? ना तो गांव होता है, ना वो शहर होता है, वो एक जिला होता है। ठीक है, 5वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हेनरी को घर से 2.5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। 2.5 किलोमीटर स्कूल के लिए वो जाते थे। 5वीं पास करने के बाद 2.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वो स्कूल के लिए जाते थे, आगे की पढ़ाई के लिए। पिता की यही इच्छा थी कि हेनरी एक अच्छा किसान बने, किंतु हेनरी का दिमाग दूसरी दिशा में व्यस्त रहता था। मतलब पिता तो चाहते थे ये किसान बने, परंतु इनके दिमाग में कुछ और चलता था। दूसरी दुनिया, दूसरी दिशा में इनका दिमाग व्यस्त था। ये कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। 11 वर्ष की उम्र में हेनरी के खिलौने आम बच्चों से हटकर थे। चाय की केतली, खाड़ी, हल तथा छोटे छोटे पुर्जे उनके खिलौने हुआ करते थे। ठीक है, चाय की केतली, खाड़ी, 11 वर्ष की उम्र के बच्चे, आयु के बच्चे खिलौने से खेलते थे, तो इनके खिलौने ये सब हुआ करते थे। केतली, खाड़ी, हल तथा छोटे छोटे पुर्जे। ठीक है, पुर्जे, टुकड़े, ये जो टूटी फूटी चीजों से ये खिलौने से खेलते थे। बहुत कम उम्र में ही वे पड़ोसियों की घड़ियां ठीक करने लगे। देखो, इस प्रकार ये पड़ोसियों की घड़ियां ठीक करने लगे। ठीक है, कट ठीक करने लगे थे। ये बात उनके पिता को अच्छी नहीं लगती थी और वे गुस्से से उसे ठटेरा कहा करते थे। ठीक है, इनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि तुम ये सब क्या करे। ठटेरा जो मतलब बर्तन
पीट कर जो बर्तन बनाया करते हैं ना, धातु से बर्तन बनाने वालों को ठठेरा कहते हैं। हेनरी जब मिशिगन राज्य में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने खाड़ी में बांध बना दिया था, जिसके कारण एक किसान के खेत में पानी भर गया था। वह अध्यापक से शिकायत करने स्कूल पहुंच गया। खाड़ी में, खेत में खाड़ी थी, वहां पर इन्होंने बांध बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसान के खेत में पानी भर गया, जिससे कि वह उनके अध्यापक से उनकी शिकायत करने गए। अध्यापक को हेनरी की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य भी हुआ। मतलब अध्यापक को आश्चर्य हुआ, हैरान हो गए कि ये बच्चा कितना बुद्धिमान है, कर क्या रहा है। किंतु किसान का नुकसान हुआ था, इसलिए उन्होंने हेनरी को बांध तोड़ने की आज्ञा दी। किसान को संतुष्ट करने के लिए हेनरी को डांट भी दिया। ठीक है, तृप्त करने के, संतुष्ट का मतलब तृप्त, सेटिस्फाइड करने के लिए। शुरुआती दौर में घड़ी सुधारने वाले हेनरी फोर्ड ने मोटर कार के आविष्कार तथा उसमें आधुनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता की इच्छा के विरुद्ध, मतलब पिता की इच्छा के बिना हेनरी कहाँ चले आए, डेट्रॉइट। एक कारखाने में काम करने लगे, किंतु वहां से प्राप्त आमदनी, यानी कि आय जो भी उनको मिलती थी, जो काम करते थे, आमदनी से कार बनाने के सपने को साकार नहीं कर सकते थे। अतः एक सुनार के यहाँ पार्ट टाइम काम करने लगे। मतलब वो अपने जो कार बनाने का जो उनका सपना था, वो केवल इस तरह से कारखाने में जो आय मिलती थी, पैसे मिलते थे, उससे पूरा नहीं हो सकता था। तो उन्हें पार्ट टाइम यानी अतिरिक्त समय देकर अपने इस काम के बाद जो उनका टाइम बचता था, पार्ट टाइम, वो सुनार के यहाँ काम करने लगे और शाम को लोगों की खराब घड़ियों को ठीक करते। डेट्राइट में रहते हुए, डेट्राइट जगह है बेटा, डेट्राइट में रहते हुए हेनरी को कुछ ही समय हुआ था कि पिता की तबीयत खराब होने का संदेश आया, है ना। उनको ये खबर हुई कि पिता की तबीयत खराब है और वे वापस घर चले गए। खेत की पूरी जिम्मेदारी अब हेनरी के कंधों पर आ गई थी। हेनरी साल भर तक खेतों में काम करते रहे। इस काम के दौरान हेनरी को लगा कि इस काम में काफी समय लगता है, अतः उन्होंने विचार किया कि कृषि कार्यों में विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। उन दिनों ट्रैक्टर और फोर्डेशन का कहीं नामो निशान भी नहीं था। हेनरी ने खेती में काम आने वाले भाप के इंजनों में सुधार किया। वह आसपास के किसानों के इंजन को सुधारने का काम करने लगे। हेनरी के प्रयास से ऐसी विधियों का विकास हुआ, मतलब उन्होंने ये सब करके कुछ ऐसे प्रयास से, ऐसी कोशिश की, उसमें नई विधियां, नई तरीके पनपे। ऐसी विधियों का विकास हुआ जिससे एक वर्ष की फसल में केवल 1 महीना ही काम करने की आवश्यकता होती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात एक इंजन निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से हुई। प्रतिनिधि यानी उस कंपनी को जो देखरेख कर रहा है, जिसके अंडर वो कंपनी आती है ना, जिसकी वो कंपनी होती है। ठीक है, प्रतिनिधि से हुई। उसने हेनरी को पूरे क्षेत्र का इंजन सुधारने का अनुबंध दिया। ठीक है, जैसे हेनरी कोशिश कर रहा था कि किसान में, और किसान बनकर खेती में कितना समय लगता है, तो हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि कम समय लगे। तो उन्होंने विज्ञान का प्रयोग करके नई नई विधियां बनाई। उन विधियों से अब खेती करने में 1 वर्ष का समय अब 1 महीने में बदल गया। 1 महीने में वो कार्य होने लगा। इस तरह से उनको इंजन निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने क्या करा, हेनरी को पूरे क्षेत्र का इंजन सुधारने का अनुबंध दिया। ठीक है, ये जिम्मेदारी उनको पूरी दे दी। हेनरी ने ट्रैक्टर की कल्पना की और घर पर ही एक बेलन बना दिया। बेलन में एक बेकार पड़ी घास काटने की मशीन के पहिए लगाए तथा परीक्षण के लिए गाड़ी को चलाया। गाड़ी 40 फुट तक चलकर रुक गई। सामान्य लोगों की नजर में ये प्रयोग सफल नहीं था, परंतु हेनरी का मानना था कि गाड़ी आज 40 फुट चली है तो कल ज्यादा दूर भी चलेगी। हेनरी का मोटर कार का सपना साकार होने लगा था। वे 1851 में वापस डेट्राइट आए और रात में एलिस लाइटिंग कंपनी में काम करने लगे। दिन में मोटर कार का करते रहे। उनकी बनाई कार लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हुई। ठीक है, जब उन्होंने बेलन से पहिए लगाकर एक गाड़ी बनाई तो वो 40 फुट चली।
तो लोगों के लिए तो ये सब बेकार की बात थी, वो सोच रहे थे कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन हेनरी को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि आज 40 फुट चली तो कल और भी ज्यादा दूर जाएगी। तो इस तरह से वो अपने अपने सपने पर, अपने जो कल्पनाएं उनकी थी उस पर काम करते रहे, ठीक है। और इस प्रकार उनका काम और उनके सपने जो है सच होते रहे, साकार होते रहे। फिर 1851 में वापस जेट राइट आए और रात में एलिस लाइटिंग कंपनी में काम करने लगे। रात को एलिस लाइटिंग कंपनी में काम करते थे, दिन में मोटर कार का काम करते थे। उनकी बनाई कार लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हुई। उनकी जो कार थी जिस पर वो इतना मेहनत, इतना काम, इतनी लगन से, इतनी इच्छा से कर रहे थे, वो 2 वर्ष में तैयार हुई। अप्रैल का महीना था, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। हेनरी अपनी पत्नी क्लारा के साथ बिना घोड़े वाली गाड़ी को परखने के लिए निकल पड़े। इस गाड़ी में टायर और गद्दी को छोड़कर सभी भाग हेनरी के आविष्कार का ही परिणाम था। मतलब ये जो गाड़ी थी इसमें टायर और गद्दी जो थे ये किसी और के आविष्कारक थे, बाकी जितना भी उसमें सब कुछ लगा था वो हेनरी ने ही बनाया था, उसी के द्वारा बनाया गया परिणाम का रिजल्ट था। गाड़ी तेज आवाज करती हुई, धुआं छोड़ती हुई गली तक पहुंची। लोग गाड़ी की आवाज सुनकर घरों से बाहर आ गए। सभी ने पहली बार बिना घोड़े वाली गाड़ी देखी थी। इस सफलता से फोर्ड के आत्मविश्वास को हौसला दिया। कट इस सफलता ने फोर्ड के आत्मविश्वास को हौसला दिया। जो उन्होंने कार्य किया ये सफल हुआ, ठीक है। और फिर इस सफलता से, उनकी इस कामयाबी से उनके आत्मविश्वास पर, मतलब उनको खुद पर क्या हो गया, और भी जो विश्वास हो गया, और भी अधिक वो विश्वास बढ़ गया, हौसले उनके बढ़ गए, बुलंद हो गए। ये गाड़ी भले ही आज जैसी गाड़ी नहीं थी, परंतु सभी गाड़ियों की जननी इसे ही कहा जा सकता है। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों में अनेक सुधार किए। कार बनाने के लिए एक कारखाना भी खोला। संपन्न घरों के लोग उनकी गाड़ियों को खरीदने लगे। संपन्न यानी अमीर, जो पैसे वाले लोग थे उनकी गाड़ियों को खरीदने लगे। हेनरी फोर्ड की कल्पना हकीकत में साकार हो गई थी, यानी कि जो उन्होंने सपने देखे थे, जो कल्पनाएं उन्होंने की थी, वो हो गई सच। उनका कहना था कि उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इस प्रयोग से वे धन कमाएंगे, लेकिन आज जीवन के अंतिम दिनों में वे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। क्योंकि धनी इसलिए थे कि उस समय दुनिया में किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया जो इन्होंने पहले किया। सबसे पहले किया कार्य इन्होंने, जिससे इनके पास बहुत धन आने लगा, धनी लोग इनकी कारें खरीदने लगे। तो ये दुनिया में उस समय के सबसे क्या थे, धनी व्यक्ति बन गए। फोर्ड कंपनी का कारखाना लगभग 200 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, ठीक है। ये जो इनकी जो कंपनी थी, 200 एकड़ जमीन पर इनका कारखाना फैला हुआ है, जिसमें 500 विभाग हैं तथा हजारों लोग काम करते हैं। औद्योगिक को नया आयाम देने वाले फोर्ड मानवीय करुणा की आवाज को भी सुनते थे। औद्योगिक, ठीक है, नए नए मॉडर्न तरीके से चीजें बनाने लगे और नए आयाम, नए तरीकों से वो क्या करते थे, और क्या करते थे, मानवीय लोगों पर करुणा, यानी उनकी जरूरतों का भी आवाज, जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत थी उनकी भी वो आवाज सुनते थे, करुणा करते थे उन पर, ठीक है। वैज्ञानिक एडिसन जैसे कई बुद्धिजीवी लोग उनके मित्र थे, ठीक है। एडिसन हुए, वैज्ञानिक एडिसन और बाकी बड़े बड़े वैज्ञानिक जो थे इनके मित्र बन गए। मशीनों के बीच रहते हुए भी उनका मन मानव सेवा के लिए तत्पर रहता था। वो इतने बिजी रहते थे अपने काम में, मशीनों के बीच रहते थे। धन जरूर उन्होंने खूब कमाया, लेकिन वो लोगों की सेवा भी करते थे, लोगों पे लोगों को बहुत कुछ लिया दिया भी करते थे, उनकी सेवा के लिए भी वो बहुत कुछ करते थे। हेनरी फोर्ड अपनी आमदनी का एक अंश मानव कल्याण की सेवा में लगाते थे। जितना उनकी आमदनी थी, जितना वो कमाते थे, उसमें से एक अंश वो लोगों की भलाई में भी लगाते थे। 83 वर्ष की उम्र में 7 अप्रैल 1947 को हेनरी फोर्ड परलोक सिधार गए, यानी कि वो दूसरे लोक पहुंच गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आज भी दुनिया उनके आविष्कार से लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले उन्होंने मोटर गाड़ियां बनाई, ठीक है, कार बनाई, जिससे कि आज ये जो हम
फायदा उठा रहे हैं तो इन्हीं की तो देन है। बस उसमें एक नयापन आ गया है, समय समय के अनुसार पर बनाया तो इन्होंने ही था, आविष्कारक तो यही है। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से हम फायदा उठा रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने ये सिद्ध कर दिया कि मेहनत, हिम्मत और लगन से ही कल्पना साकार होती है। जो भी आपने सोचा समझा, जो भी आपके सपने हैं, यदि आपने मेहनत से, लगन से, पूरी हौसलों से उस काम में जी जान से काम कर लिया तो आप उसमें सफल हो जाओगे, आपके सपने साकार हो जाएंगे। तो हेनरी फोर्ड की ये कहानी हमें यही सीख देती है। चलिए पाठ का भाव। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कल्पना को साकार कर सकता है। यानी कि जिस मनुष्य की यदि इच्छा शक्ति इतनी बुलंद है कि उसे वो चीज हासिल करनी है, वो चीज प्राप्त करनी है, तो वो उसको साकार कर सकता है मेहनत से, लगन से। उसे विपरीत परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि उसके समस्याएं, परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं भी है, तब भी उसको हार नहीं मानना चाहिए अपने सपने पूरे करने के लिए। हमेशा धैर्य यानी धीरज यानी सब्र से मेहनत, हिम्मत, लगन का साथ पकड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी समस्याएं आ जाए, अपने काम में लगे रहो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों आपको इस पाठ से बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो चलिए अब पाठ समाप्त हुआ, शब्द को शब्दर्थ कर लेते हैं। पलक झपकते बहुत थोड़े समय में माध्यम कार्य सिद्धि का उपाय, लोकप्रिय, विश्व प्रिय, यानी जिसे सब लोग पसंद करें। श्रेय, योगदान, आयाम, विस्तार, नियमन, कस्बे, गांव से बड़ी और शहर से कम आबादी वाला क्षेत्र, व्यस्त, काम में लगा हुआ, पुर्जे, टुकड़े या भाग। ठीक, ठठेरा, धातु पीटकर बर्तन बनाने वाला, आश्चर्य, हैरानी, संतुष्ट, तृप्त, आविष्कार, खोज, पार्ट टाइम, अतिरिक्त समय में किया जाने वाला कार्य, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, निर्माण, बनाने वाली, परिणाम, नतीजा, टिप्पणियां, किसी व्यक्ति, विषय अथवा कार्य के संबंध में किया जाने वाला विचार, परखने, जांचने, आत्मविश्वास, स्वयं का विश्वास या भरोसा, प्रावधान, व्यवस्था, संपन्न, भरपूर, करुणा, दूसरों के दुख या पीड़ा दूर करने की इच्छा, दया, रहम। ठीक है, तत्पर, तैयार, आमदनी, आय, अंश, भाग, कल्याण, भलाई, मंगल, शुभ, परलोक, दूसरा लोक, लाभान्वित, लाभ उठाना, सिद्ध, सफल, प्रमाणित, कामयाब, साकार, रूप वाला, स्थूल। ठीक है, जिसको एक साकार का अर्थ होता है जिसे कोई आकार दे दिया गया हो। ठीक है, चलिए अपनी कल्पनाओं, अपने विचारों को कोई आकार दे देना ही साकार कहलाता है, यानी उसको सच में बदल देना। चलिए, आपने क्या सीखा? मौखिक, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। तो इन शब्दों को आप शुद्ध उच्चारण के साथ स्वयं पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पाठ में समझाया। सोचकर बताइए, इन प्रश्नों को पढ़िए और सोचकर अपने शब्दों में बोलकर उत्तर दें। ठीक है, अब आ जाइए लिखित। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, हेनरी फोर्ड का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। दूसरा, हेनरी के पिता उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? ठठेरा। तीसरा, हेनरी की पत्नी का क्या नाम था? क्लारा। ठीक है, अब आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन में हेनरी के खिलौने अन्य बच्चों से अलग कैसे थे? दूसरा, हेनरी के पिता की जिम्मेदारी जब हेनरी के कंधे पर आ गई तो उन्होंने जिम्मेदारी कैसे निभाई? तीसरा, हेनरी ने ट्रैक्टर की कल्पना को किस प्रकार प्रयोग का रूप दिया? चौथा देखिए, हेनरी ने प्रथम गाड़ी का आविष्कार कहाँ और कैसे किया? पांचवा, मशीनों के बीच रहने वाले हेनरी का मन कैसा था? इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में पाठ को पढ़िए, समझकर अपने शब्दों में, ठीक है, लिखना है आपको स्वयं। अभ्यास कार्य है आपका ये। चलिए, दिए गए शब्द की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पहला, हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका के मिशिगन राज्य में डैश नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ था? डियरबोर्न। दूसरा देखिए, पिता की इच्छा थी कि हेनरी एक अच्छा डैश बने। क्या बने? किसान। तीसरा देखिए, हेनरी ने एक डैश के यहाँ पार्ट टाइम काम किया। किसके यहाँ? सुनार के।
ठीक है, 14 देखिए, हेनरी रात में डैश कंपनी में काम करने लगे। कौन सी कंपनी में? एलिस लाइटिंग में। 5वां देखिए, फोर्ड कंपनी का कारखाना लगभग डैश जमीन में फैला हुआ था। किसमें? 200 एकड़। ठीक, 200 एकड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4 देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हेनरी का जन्म कब हुआ था? 30 जुलाई 1863 को। हेनरी के पिता विलियम फोर्ड, हेनरी की पत्नी क्लारा। हेनरी वापस डेट्राइट आए। कब आए? 1991 को। और पांचवा देखिए, हेनरी की मृत्यु कब हुई? 7 अप्रैल 1947 को। ठीक है, पांचवा अभ्यास, हेनरी के जीवन से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है, तुम्हें क्या सीख मिलती है। आठवां अभ्यास, आप अपनी किस कल्पना को साकार करना चाहते हैं, कम से कम 5 पंक्तियों में लिखिए। ठीक है, हेनरी हेनरी फोर्ड की कहानी से आपको जो कुछ सीख मिली है बच्चों, उसमें आपको अपने अपने विचार लिखने हैं। और आपके खुद की जो कल्पनाएं हैं, आप उसके बारे में भी कम से कम 5 पंक्तियों में इसको लिखना है। ये आपका अभ्यास कार्य है। ठीक है, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसकी इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।